30 दिसंबर और दिन है मंगल का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज फिर इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। मुलाकातियों की फहरिस्त अडयाला जेल के हुक्काम तक पहुंच चुकी है और आज इमरान खान और बुशरा बीबी की फैमिली मेंबर्स की भी मुलाकात है। फैमिली से भी मुलाकात का दिन है और वो भी हस्ब मामूल आज 2 बजे अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। बुशरा बीबी की फैमिली भी और जनाब इमरान खान साहब की फैमिली भी। जबकि आज वकला मुलाकात करेंगे और वकला भी इमरान खान साहब के मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। लेकिन जो असल खबर है वो ये है कि आज भी उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी और फिर एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक बादशाह सलामत और जनाब अर्दली सरकार का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि इमरान खान के लिए जेल के दरवाज़े ना खोले जाएं और उनके फैमिली मेंबर्स की मुलाकात और किसी से भी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न बहुत बड़ी क्लियर और वाज़ेह है और वह है 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन और मैंडेट चोरी किया गया था, उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने एक भरपूर एहतजाज की कॉल दी हुई है और 8 फरवरी 2026 को इस इलेक्शन चोरी को पूरे 2 साल हो जाएंगे और 2 साल पूरे होने पर फिस्ताई हुकूमत के खिलाफ, इलेक्शन चोरों के खिलाफ, मैंडेट चोरों के खिलाफ, सहूलतकारों के खिलाफ दुनिया भर में एक बहुत बड़ा एहतजाज लॉन्च किया जा रहा है और उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसीलिए हाथ पांव फूले हुए हैं। और ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं दुनिया भर में होंगे, यूरोप में होंगे, बरतानिया में होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में होंगे, वाशिंगटन में होंगे, न्यूयॉर्क में होंगे, लंदन, बरतानिया के दीगर शहरों में होंगे और जहाँ जहाँ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जहाँ जहाँ जमहूरियतें हैं और आज़ादी, जलसे जुलूस की आज़ादी है, हर उस जगह पे ये एहतजाज किया जाएगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी। और जबकि पाकिस्तान में एक शटर डाउन करने की तैयारी की जा रही है, पहिया जाम, शटर डाउन, मुकम्मल हड़ताल और उसमें सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट शरीक होंगे और सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के अवाम का मामला है और इसमें वकला शामिल होंगे, तलबा शामिल होंगे, किसान, ताजिर, ट्रेड यूनियन जितने भी हैं सब के सब इस एहतजाज में शरीक होंगे और इसके लिए बाकायदा तौर पे मुत्तहिदा अपोजिशन जमातें जो हैं उनका इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वो काम कर रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा सियासी जमातों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को, सबको दावत दी जा रही है कि वो आएँ और इस कार खैर में हिस्सा लें। दूसरी जानिब आज मंगल का दिन, मुलाकातों का दिन। आज लंदन, बरतानिया के 4 शहरों लंदन में, ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, पाकिस्तान के सिफारत खानों और कौंसलेट खानों के सामने आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम भरपूर एहतजाज करेंगे और इमरान खान साहब से मुलाकातों पर जो पाबंदी आयद की है, उनको क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है, उसके खिलाफ आज एक भरपूर ताकत का मुज़ाहरा, अवामी ताकत का मुज़ाहरा किया जाएगा। पुरअमन जद्दोजहद और जमहूरी हक़ इस्तेमाल किया जाएगा। आज के मंगल का दिन, आज के जो एहतजाज की ख़ास बात है, इस दौरान शहज़ाद अकबर साहब बैरिस्टर और उन पर हमला हुआ कातिलाना और उसमें वो बाल-बाल बचे और एक साहब आए और वो आके उन पे तशद्दुद करके और मुँह पे हमला करके चले गए। उनके नाक की हड्डी को टूटी और उनको ज़ख्म आए और वो भी आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो आज भी लंदन हाई कमीशन पाकिस्तान का जो है, वहाँ पे वो भरपूर एहतजाज में शिरकत करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे। लिहाज़ा जो डर और खौफ का मामला है, वो अभी तक बदस्तूर उसका कोई फ़ायदा या असर नहीं हो रहा, बल्कि जिस पर भी फ़िस्तायत का पहाड़ तोड़ा जाता है, वो दोबारा कुंदन बनकर निकलता है और अपने एहतजाज और अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करता है। अब आते हैं, ये सारी सूरत हाल फ़िस्तायत की वजह क्या है? असल मामला ये है, क्यों फ़िस्तायत बर्पा की गई है? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो तमाम सियासी जमातें जो कि इस वक्त मौजूदा निज़ाम को तस्लीम नहीं कर रहे और वो तमाम जर्नलिस्ट, वो तमाम मीडिया कम्युनिटी और तमाम दानिश्वर क्यों ज़ेर अताब हैं? वो तमाम जजेस क्यों ज़ेर अताब हैं?
क्यों अदलिया को बुलडोज़ किया गया? क्यों आइन तोड़ा गया? क्यों 26वीं 27वीं गैर-आइनी तरमीम की गई? क्यों इलेक्शन चोरी किया गया? और आखिर माजरा क्या है? एजेंडा क्या है? तो उस एजेंडे का हम बार-बार ज़िक्र करते रहते हैं, लेकिन जब उस एजेंडे की तस्दीक इक़्तिदार के आलमी ऐवानों से हो जाए, तो फिर उस एजेंडे को चार चाँद लग जाते हैं और साथ ही साथ हमारी खबरों की तस्दीक भी हो जाती है। क्योंकि हम जो खबरें दे रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे होते हैं, आप तक पहुँचा रहे होते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ बेस होती है। और बाज़ औक़ात हम सोर्स डिस्क्लोज़ करते हैं और बाज़ औक़ात हम नहीं करते। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मामला वहीं का वहीं है, पाकिस्तान की जो ये सारे के सारे जो नाज़ नख़रे बर्दाश्त किए जा रहे हैं, और प्रेज़िडेंट ट्रंप जो कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे जनाब फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। अब उन्होंने काफ़ी अरसे से तारीफ़ों का सिलसिला रोक दिया है, और अब काफ़ी अरसे से आपने सुना होगा कि वो महफ़िल में फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की और जनाब शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लेते और उनकी तारीफ़ नहीं करते। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है कि जो लंच किया गया था जनाब फ़ील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप के साथ, बल्कि बड़ी कोशिशों से लाखों डॉलर की लॉबिस्ट एंगेज किए गए, लॉबिंग की गई, और उसके बाद वो लंच जो है वो अरेंज हुआ था। क्योंकि अमेरिका में ये रिवाज आम है, वहाँ पे आपको लॉबिस्ट मिल जाते हैं जो आपके लिए लॉबिंग करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। तो जब ये पैसे अगर रियासत पाकिस्तान के मफादात के लिए हों, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये पैसे जो कौमी ख़ज़ाने से खर्च होते हैं और उन पैसों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, अपने मामलात को सीधे करना होता है और अपना उल्लू सीधा करना होता है और अपने ज़ाती इक़्तिदार और इख्तियार और ओहदों को दवाम देना होता है, तो ये ख़तरनाक है। क्योंकि कौमी ख़ज़ाने के लिए कौमी ख़ज़ाने का पैसा कौम के लिए और कौमी मफ़ाद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो बहरहाल ये लंच किया गया था एक, और उस लंच में कुछ मुतालिबात, कुछ खुद ही हमने ऑफ़र जाके फ़ील्ड मार्शल ने कर दी थी, और कुछ उन्होंने आगे बता दिया था कि जनाब आपने ये करना है। और 3-4 काम थे। इब्राहिम अकॉर्ड यानी कि इसराइल को तस्लीम करना है, और इब्राहिम अकॉर्ड का मतलब है न सिर्फ़ इसराइल को तस्लीम किया जाए, बल्कि इसराइल की सिक्योरिटी, सलामती की भी ज़मानत दी जाए, और ये ज़मानत इस्लामी मुल्क दें। और उसमें ज़ाहिर है कि सर-ए-फ़हरिस्त पाकिस्तान है, सबसे बड़ी ताकत है, तुर्की है, सऊदी अरब है, बड़ी-बड़ी जो मईशतें हैं और बड़े-बड़े जो तगड़े फ़ौजी फ़ौजी तगड़ी फ़ौज वाले ममालिक जो हैं, वो सब। तो इसलिए ये पर जो है एजेंडा है, ये आगे बढ़ रहा था, और उसके बाद फिर एक मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप को, फिर ये शहबाज शरीफ साहब को लेकर गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जनाब फील्ड मार्शल कि जनाब ये मेरे वज़ीर आज़म हैं जो मेरे मातहत काम करते हैं, और मैं जो कुछ भी कहूँगा ये उस पे चूँ-चुरां नहीं करेंगे। लिहाज़ा ये 2 मुलाकातों के बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीफ़ों के कलाबे मिला दिए, और फील्ड मार्शल जहाँ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब को आसमानों के नवें आसमान पे ले जाके उनकी तरक्की कर दी, और उनके बारे में बड़ी बड़ी खुशामद, बड़ी पैम्परिंग करते थे। लेकिन अब वो नहीं कर रहे। कल एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात हुई, उसके बाद गुफ्तगू की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और प्रेस मीडिया से गुफ्तगू की है, और वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से मुतल्लिक हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतल्लिक हैं, इसराइल से मुतल्लिक हैं, अब्राहम अकॉर्ड से मुतल्लिक हैं, और जो पाकिस्तानी फ़ौज ने जाके जो एक वादा किया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जो फ़ौज भेजने का गज़ा में, इंटरनेशनल स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स, आलमी अमन फ़ोर्स जिसको कहा जाता है उर्दू में, तो उस आलमी अमन फ़ौज का हिस्सा बनना है पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है, कमिटमेंट दी हुई है। अब ज़रा दस्तखत भी किए हुए हैं, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेज़ोल्यूशन आई थी, उसको भी सपोर्ट किया था।
चाइना और रशिया ने मुखालफत की थी, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया था और अमेरिका और इसराइल के हक में थी। तो इसलिए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा और ये असल मामला है। ये सामने मेरे उनकी सारी की सारी गुफ्तगू पड़ी है जी। आलमी मीडिया ने उसको रिपोर्ट कर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी सबसे पहले तो उन्होंने ईरान का कहा कि अगर ईरान ने दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश की, ये फ्लोरिडा में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात हुई है फ्लोरिडा में और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उन्होंने उसमें 100% प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इस्राएली फ़ौज के हमले जारी हैं, ताहम ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने अमन मंसूबे पर 100% अमल किया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कितना बिल्कुल है जी पार्शियल है, इम्पार्शियलिटी नहीं बल्कि वो मुकम्मल तौर पे इसराइल के साथ खड़े हैं। और अभी मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि गज़ा जो है वो बिल्कुल खंडरात और वहाँ पे जहाँ बुलंद बांग इमारतें थीं और उनके पक्के घर बने हुए थे, वो सब इस वक़्त एक चटियल मैदान है और वहाँ पे ख़ैमे लगे हुए हैं बेघर फ़लस्तीनियों के। और उन ख़ैमों में ख़ैमा बस्तियाँ वो पूरा हँसता-बसता जो घर था शहर था गज़ा खूबसूरत, वो इस वक़्त ख़ैमा बस्तियों में है और ख़ैमे भी कौन-से हैं? बिल्कुल आम कपड़े, चादरें-शादरें जो हैं, वो घर की कोई बहुत सोफ़िस्टिकेटेड ख़ैमे नहीं हैं और आम चादरें जो डाल लेते हैं, झुग्गियाँ जिसको कहते हैं, मेरे ख़ैमे भी नहीं कहना चाहिए, झुग्गियाँ कहते हैं, वो झुग्गियाँ हैं जो इस वक़्त वहाँ पे काम कर रही हैं और वहाँ पे ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हैं। तो प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कहा है कि जो इसराइल का इज़राइली फ़ौज के हमले जारी हैं, लेकिन इसराइल ने अमन मंसूबे पर 100% अमल किया है। उसके बाद ईरान पे उन्होंने कहा है कि जी ईरान ने अगर दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल या जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। अगला जो बात उन्होंने कहा जी गज़ा में टेक्नोक्रेट हुकूमत का क़याम, यानी कि गज़ा में ये दूसरा मरहला है। उन्होंने कहा जी अमन मंसूबे का दूसरा मरहला पहला मुकम्मल हो गया है। दूसरा है कि गज़ा में टेक्नोक्रेट हुकूमत का क़याम और हमास की जानिब से हथियार डालना और इसराइली फ़ौज का इनख़ला शामिल है। 3 उन्होंने कहा कि जी नेतन्याहू इसमें ताख़ीर कर रहे हैं और वो इसराइली फ़ौज के इनख़ला से पहले हमास को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहते हैं। और हमास का मौक़िफ़ है कि पूरी तरह हथियार डालने का अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में पेशरफ़्त के साथ शुरू होना चाहिए और इसराइल के इक़दामात से मुतमईन हैं और असल तशवीश दीगर फ़रीक़ैन के रवैये पर है। ट्रंप ने ये कहा है। और उसके बाद अगली बात जो है जी कि जंग बंदी के बाद से गज़ा में कम से कम वो कहते हैं 414 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में हलाक हो चुके हैं, यानी कि जंग बंदी के बाद। और ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है जी। उसके बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि नए मुकामात पर जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की गई ईरान ने तो फिर नई जंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद आगे जी जो अगला है हमारे मुतालिक ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल और जनाब अर्दली सरकार से मुतालिक और उसमें उन्होंने एक बात की है और अमेरिकी सदर ने कहा कि जी हमारे पास कुछ ऐसे मुल्क हैं, ये है हमारा ऑपरेटिंग पार्ट पाकिस्तान से मुतालिक। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे मुल्क हैं जो गज़ा जाकर ऐसा करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे? हथियार डाल देंगे। यानी कि हमास से हथियार डलवाना है और हथियार डलवाना है और इसराइल को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। और हमारे पास कुछ ऐसे मुल्क हैं जो गज़ा जाकर हमास से हथियार डलवा लेंगे और इन ममालिक ने हमें कहा है कि आप हमें ये करने दें। इन ममालिक ने हमें कहा है कि ये आप हमें करने दें। अगर वो खुद ऐसा नहीं करते, वो मुल्क जो इन हमास के साथ थे, ये चाहते थे कि ये माहिदा हो जाए, उन्होंने भी इत्तफ़ाक किया था कि हमास को हथियार डालने चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर हमास की जानिब से खुद हथियार नहीं डाले जाते, तो वही ममालिक जाकर उन्हें सफ़ाई हस्ती से
मिटा देंगे, इन्हें इसराइल की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वो सवाल है कि असल मामला यही है कि इन किसने यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान और इस्लामी मुल्कों के दीगर मुल्कों ने किसने यकीन दहानी करवाई है प्रेसिडेंट ट्रंप को, नेतन्याहू को, कि हमारी फ़ौज जाएगी और जाकर हमास को गैर मुसल्लह भी करेगी, उनसे हथियार भी छीनेगी और इसराइल की सिक्योरिटी की ज़मानत भी देगी, इसराइल की हिफाज़त भी की जाएगी। वो ये यकीन दहानी कब और किसने करवाई है? ये है असल मामला। वो लंच पे हुई या फिर उसके बाद जो व्हाइट हाउस में दोनों की मुलाकात थी, उसमें हुई। ये एक छोटा सवाल नहीं, बहुत बड़ा सवाल है और तशवीशनाक सवाल है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में किसी भी फोरम पर ना ही काबीना काबीना की सतह पे, काबीना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सतह पे, कोर कमांडर्स की सतह पे और किसी भी और फोरम पर अ, अभी तक ये नहीं बताया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच में जनरल आसिम मुनीर साहब का एजेंडा क्या था, नंबर वन। नंबर टू, क्या इनकी तरफ से ऑफर्स की गई और उनकी तरफ से क्या कहा गया और इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट क्या हुआ। उस माहदे की अभी तक किसी को हवा तक नहीं लगी और कभी भी ना कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में और ना ही जब जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर था उस वक्त उसमें भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक अगेन बड़ा क्वेश्चन है कि वो माहिदा क्या था। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और आसम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई थी वाइट हाउस में, उसमें माइंस एंड मिनरल्स का तो सबको पता है, लेकिन हकीकत में नंबर वन ये कि अब्राहम अकॉर्ड से मुतल्लिक आपने क्या कमिटमेंट की है, इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक क्या कमिटमेंट की है, गजा में फ़ौज भेजने से मुतल्लिक क्या कमिटमेंट की है और सी पैक को रोकने से मुतल्लिक क्या कमिटमेंट की है, चाइना से दूर होने से मुतल्लिक क्या कमिटमेंट की है। ये वो सारे मामलात हैं और अफ़गानिस्तान से मामले में क्या यकीन दहानी करवाई है, अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला। किसी भी फ़ोरम में, पाकिस्तान के किसी भी आइनी, कानूनी, आला सतह, दूसरे दर्जे की सतह पे कहीं नहीं मिला। उसके बाद आते हैं जी कि यानी कि उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है, ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास की जानिब से खुद हथियार नहीं डाले जाते तो वही ममालिक जाकर उन्हें सफ़्फ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। अब और उन्हें इसराइल की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इतनी तगड़ी फ़ौज किसकी है और इतना खूनी खेल कौन खेलेगा कि वो ममालिक, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ ऐसे ममालिक हैं, तो वो कौन ममालिक हैं जी? ये बताया जाए। तो हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप से रिक्वेस्ट की हो कि जनाब फ़िलहाल हमारी तारीफ़ें-शरीफ़ें करना छोड़ दें, क्योंकि आपकी तारीफ़ों से हमारे यहाँ पे माहौल बन रहा है और मामला जो है वो ज़रा हाथ से निकलते जा रहे हैं, इसलिए आप हमारी